नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज शामिल हुए तो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर उन्होंने आज सामने रखी। पीएम मोदी ने राजस्थान की आर्थिक ताकत की सराहना की तो निवेशकों के लिए राजस्थान में बन रहे नए अवसरों की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश से कई बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास मानवता के कल्याण को समर्पित है और भारत अपनी सामर्थ्य से विकसित होने की राह पर है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिजिटल डेटा के साथ साथ डिलीवरी सिस्टम की पावर भारत के विकास के मूल मंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया की सप्लाई चेन कई कारणों से बाधित हो रही है, ऐसे में भारत को कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना जरूरी है। निवेशकों से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्किल्ड युवा हैं, एमएसएमईज हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने का सामर्थ्य और विश्वास भी। ऐसे में सभी साथ मिलकर भारत की विकास यात्रा में शामिल हों। जयपुर से विशाल बरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।